गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम स्वधा आंटी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम अपनी होम साइंस की क्लास शुरू करने जा रहे हैं और हम शुरू से लेकर आखिर तक अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और आपके बुक के अंत तक जाएंगे। हम जिस बोर्ड से पढ़ाने जा रहे हैं वो है NIOS बोर्ड का सिलेबस हम कवर करने जा रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ कि ये NIOS बोर्ड का सिलेबस है और सीनियर सेकेंडरी का सिलेबस है जो हम कंप्लीट करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1, होम, फैमिली एंड होम साइंस। और ये आपका जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है आपका होम साइंस। होम साइंस। अब जैसा कि आप सब यहाँ देख रहे हैं कि हम होम साइंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें होम साइंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि होम साइंस क्या है। जैसा कि आपको नाम ही बता रहा है, इसके 2 पार्ट्स अगर हम करें तो आपको एक पार्ट क्या मिल जा रहा है, होम, और आपका दूसरा पार्ट है साइंस। होम के बारे में आप सब जानते हैं, होम क्या होता है। होम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप सभी रहते हैं और कैसे रहते हैं, एक फैमिली के साथ रहते हैं। वो फैमिली आपका ब्लड रिलेशन हो सकता है, आपका उससे इमोशनल बॉन्डिंग हो सकता है, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग कंपैशन के साथ, प्यार के साथ, एक दूसरे की केयर करते हुए, एक दूसरे की हेल्प करते हुए रह रहे हों, उसको हम क्या बोलते हैं, होम बोलते हैं। लेकिन अब होम के साथ ये साइंस क्यों लगा दिया है, आप सभी जानते हैं, आप सबने साइंस पढ़ा होगा, लेकिन अभी तक जो आपने साइंस में पढ़ा वो क्या पढ़ा, आप लिविंग बींग्स पढ़ते थे, नॉन लिविंग बींग्स पढ़ते थे, आप बायोलॉजी पढ़ते थे, आप फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे। तो नॉन लिविंग और लिविंग थिंग्स के बारे में आप बहुत कुछ पढ़ते आए हैं अभी तक साइंस के नाम पे। बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स पढ़ते आए हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, न्यूटन्स लॉ, और ये सब पढ़ते आए हैं। अब आप सोचेंगे कि ये साइंस हमने होम के साथ कैसे जोड़ दी। तो सबसे पहले तो यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि साइंस इज़ नॉट ऑल अबाउट फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। साइंस का मतलब ये है कि जब हम किसी भी चीज़ को सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ रहे हों, ऑब्जर्वेशन कर रहे हों, एक प्रॉब्लम हो, फिर हम ऑब्जर्व करें, फिर हम किसी सॉल्यूशन पे पहुँचें और एक सिस्टमैटिक मैनर से ये सारा काम करें, तो हम उसको क्या कहते हैं, साइंस। इसीलिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स के नाम के आगे आपने देखा होगा कि साइंस लगा हुआ है। होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और सब्जेक्ट्स हैं जिनके नाम के आगे साइंस लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम उस सब्जेक्ट का जो स्टडी कर रहे हैं वो एक सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं। तो होम वो जगह हो गई जहाँ आप रहते हैं और वहाँ पे आप जो भी काम करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप तरीके से या किसी एक प्रोसेस से करते हैं। तो होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट हुआ जहाँ पे आप ये देखते हैं कि आपके घरों में किए जाने वाले काम या आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें जो काम पूरे करते हैं उनको आप साइंटिफिकली कैसे कर सकते हैं। तो अगर हम होम साइंस को डिफाइन करें तो इट इज़ अ सब्जेक्ट दैट टेल्स अस हाउ टू यूज़ आवर रिसोर्सेज प्रॉपरली। अब ये रिसोर्सेज क्या हैं, सबसे पहले यहाँ समझने वाली बात ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ और आप कंप्यूटर के सामने बैठ करके पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका उद्देश्य क्या है, आपका एम है पढ़ाई करना। और इस पढ़ाई करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें हेल्प कर रही हैं, आपकी इलेक्ट्रिसिटी हेल्प कर रही है, आपका घर हेल्प कर रहा है, आपका वाईफाई कनेक्शन हेल्प कर रहा है, आपका कंप्यूटर हेल्प कर रहा है, और यहाँ जो मैंने ये रिकॉर्डिंग कर रखी है इसकी वजह से मैं भी आपकी हेल्प कर रही हूँ। तो जितनी भी चीज़ें आपके किसी भी एम को फुलफ़िल करने में आपको हेल्प करती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, वो सारी कहलाती हैं रिसोर्सेज। तो जितने भी रिसोर्सेज आपके आसपास हैं, आपके घर पे हैं, चाहे वो आपका गैस का चूल्हा हो, चाहे वो दाल चावल और आपकी सब्जियां हों, चाहे वो आपके कपड़े हों, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास हैं जो किसी भी तरीके से आपका कोई भी एम पूरा कर रहे हों, उनको हम प्रॉपरली कैसे यूज़ करते हैं घरों में, वो हमें बताता है होम साइंस। अब होम साइंस को लेके अगर हम कहें तो यहाँ पे देखिए साइंस टर्म तो जुड़ा हुआ है, लेकिन होम साइंस को हम आर्ट और साइंस दोनों से रिलेट कर सकते हैं। कैसे? अगर हम बात करें तो होम साइंस में जैसे फॉर एग्जांपल एक मिथ है कि होम साइंस में हम सिर्फ खाना बनाना सीखते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें तो होम साइंस की अगर हम बात करते हैं, खाना बनाने में, खाने को प्रेजेंट करना किसी थाली में, दैट इज़ आर्ट। क्योंकि खाना कितने अच्छे से आपने प्रेजेंट किया है वो क्या हुआ, वो आर्ट हो गई। लेकिन खाने को कैसे बनाया, उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पड़े, क्या क्या चीज़ें पड़ी, वो आपकी साइंस हो गई। तो यहाँ पे हमने साइंस और आर्ट दोनों को यूज़ किया। तो होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ हम साइंस और आर्ट्स
दोनों को पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब होम साइंस के एम क्या है, अगर हम बात करें, यहाँ देखिए दूसरा टॉपिक जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है एम ऑफ होम साइंस। तो एम ऑफ होम साइंस, किसी भी सब्जेक्ट का एम क्या है कि हम उससे अच्छे से अच्छा प्रोफेशन ले सकें। अब ये प्रोफेशंस कितने तरीके के हो सकते हैं। द फर्स्ट वन इज करियर। करियर इज अ चूजन प्रोफेशन फॉर सेल्फ एडवांसमेंट। हम अपने एडवांसमेंट के लिए जो भी रास्ता चुनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, करियर कहते हैं। तो अ चूजन प्रोफेशन फॉर सेल्फ एडवांसमेंट इज नोन एज करियर। देन कम्स वोकेशन। अब वोकेशन क्या हुआ, इट इज अ रेगुलर ऑक्यूपेशन। करियर आप बदल सकते हैं टाइम टू टाइम, बट वोकेशन इज अ रेगुलर ऑक्यूपेशन फॉर विच एन इंडिविजुअल इज ट्रेंड। मतलब अगर हम किसी को कंप्यूटर की ट्रेनिंग दे दें तो वो कंप्यूटर में ट्रेंड हो गया, वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई। किसी को हम बेकरी की ट्रेनिंग दे दें तो वो बेकरी के काम में ट्रेंड हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट का वो टाइप है जिसमें हम किसी और के लिए काम करते हैं और हमें बदले में क्या मिलती है, हमें बदले में सैलरी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हम अपने लिए काम करते हैं और हम अपने साथ बहुत सारे और लोगों को अटैच करते हैं और हम उन्हें सैलरी देते हैं। नेक्स्ट कम्स एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इज स्मॉल स्केल इनोवेटिव बिजनेस। हम किसी भी तरीके का इनोवेशन कर रहे हो, हम अगरबत्ती बना रहे हो, हम मोमबत्ती बना रहे हो, हम डिज़ाइनर कपड़े बना रहे हो, वो क्या हुआ, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो अगर हम एम ऑफ होम साइंस की बात करें तो करियर, वोकेशन, वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, दिस इज फॉर वर्किंग फॉर अदर, वर्किंग फॉर अदर, एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज वर्किंग फॉर सेल्फ, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि होम साइंस क्या है, होम साइंस की डेफिनेशन क्या है और होम साइंस के एम क्या है। नेक्स्ट टर्न पे हम देखेंगे कि होम साइंस को लेके क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं जिसकी वजह से आजकल बच्चे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं होम साइंस की। अभी के लिए इतना ही, इसको आप रिवाइज करें। नेक्स्ट टर्न पे हम मिसकंसेप्शंस के साथ आपकी बात कराएंगे कि क्या क्या मिसकंसेप्शंस हैं जो होम साइंस को लेके हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए होम साइंस को एज अ सब्जेक्ट लेने के समय, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।